नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। कर्नाटका में विहिप कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में शामली के कस्बा जलालाबाद में विहिप कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। शामली जनपद के जलालाबाद कस्बे के श्री दुर्गा देवी मंदिर मैदान में बजरंग दल कार्यकर्ता बृहस्पतिवार में दोपहर के बाद इकट्ठा हुए। यहां से जुलूस के बाद जिला कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप राणा के नेतृत्व में कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में नारेबाजी करते हुए मोती बाजार पहुंचे। मोती बाजार से पंबा चौक होते हुए पाल धर्मशाला पहुंचे। पाल धर्मशाला में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल कार्यकर्ता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कर्नाटक सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। यहाँ से बजरंग दल के कार्यकर्ता दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जुलूस में नारेबाजी करते हुए पुलिस चौकी पहुंचे। क्षेत्राधिकारी विजेंद्र सिंह भड़ाना को उनके कार्यालय पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। को ज्ञात है कि कर्नाटक के अंदर बजरंग दल परिवार के हर्षा नाम के सदस्य की कुछ असामाजिक तत्व जो जिहादी के रूप में विभिन्न प्रकार से घटनाएं कर रहे हैं, उसमें उनकी हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में पूरे भारत में बजरंग दल के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी क्रम में आज जिला शामली के थाना प्रखंड के जलालाबाद नगर में एक मार्च निकाल कर प्रदर्शन हुआ है। इसमें आपने कोई श्रद्धांजलि रखा? जी, इसमें हमने हर्षा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सभी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता कर्नाटक के अंदर शिवमोगा शहर के अंदर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई जिहादियों के द्वारा, क्योंकि उसने एक छोटी सी टिप्पणी की थी, वो भी जो सही था, वो कहा था हिजाब को लेकर के, लेकिन 25 बार उस कार्यकर्ता पर चक्कों से प्रहार किए गए और जिहादियों के द्वारा निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में पूरे भारतवर्ष में इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और उसी के विरोध में आज हमने जलालाबाद में भी धरना प्रदर्शन किया है। तो धरना प्रदर्शन देने के बाद में आपने ज्ञापन देने का कोई प्रोग्राम है? हमारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम था और सीओ साहब को ज्ञापन का प्रोग्राम था, वो हम कर चुके। और ये हम एक बताना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी न की जाए, क्योंकि हमने मांग की है कि हर्षा के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिले और उनके जो परिजन हैं उनको 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मुआवजे के रूप में दी जाए। यूक्रेन में फंसे शामली के कस्बा जलालाबाद निवासी युवक की मां ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सकुशल वापसी की गुहार लगाई। यूक्रेन में रूस के बढ़ते तनाव के बीच गोलीबारी और युद्ध की खबरें आने से भारतीय लोगों की भी बेचैनी बढ़नी शुरू हो चुकी है। खासतौर से उन परिवारों में चिंता का माहौल है जिनके अपने यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसा ही मामला थाना भवन क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद का है। कस्बा जलालाबाद निवासी कुसुमलता बीजेपी की महिला मोर्चा शामली के जिला अध्यक्ष हैं। उनके बेटे ईशु सिद्धार्थ पाल करीब 3 साल पहले यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे। दोनों देशों के बीच युद्ध की खबर आने से परिजन यहाँ परेशान है। कुसुमलता पाल ने अपने बेटे द्वारा मोबाइल में गोलीबारी की भेजी गई वीडियो भी शेयर करते हुए बताया कि उनके बेटे से रात्रि में बात हुई थी। उनका कहना है कि हर तरफ से गोलीबारी की आवाज आ रही है। उन्होंने कल से कोई खाना भी नहीं खाया। उन्हें काफी डर लग रहा है। बेटे की बात करते हुए मां की आंख में आंसू छलक पड़े। और कुसुमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकालने की गुहार लगाई है। मेरी सुबह 10 बजे बात हुई थी और उसमें मेरा बेटा इतना घबराया हुआ है कि उन्होंने नाश्ता तक नहीं किया और बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। उन्होंने बताया मेरे को कि मम्मी रात 3 बजे से गोलों की और मिसाइलों की आवाज़ आ रही है और सायरन बज रहे हैं और हमने पूरी रात सो के नहीं देखा, बिल्कुल भी, कैसे सोते हैं। और हमें तो इतनी दहशत हो रही है, कुछ कहो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी को कुछ कहो, हमें निकलवाओ। अब हमें यहाँ पे बहुत ही डर लग रहा है, हम बहुत भय में हैं। और मेरी उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई। तब से मैं अब कॉल किया तो मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं हुई बच्चे के लिए। और मेरी भी बहुत टेंशन बढ़ी हुई है, पापा की, मम्मी की, मेरी बेटी की, बेटे की जो बाहर रहते हैं। बेटी राजकीय मेडिकल कॉलेज में जालौन उरई में MBBS की छात्रा है, वो अप्रेंटिस कर रही है वहाँ पे। उसने भी मेरे को, वो भी बहुत टेंशन में है। और एक बेटी मेरी गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रही है BMS की गाइनों में। और एक बेटा मेरा BMS प्रैक्टिस कर रहा है गुड़गांव में ही। मेरे बच्चों भी बहुत टेंशन में है कि मम्मी कुछ करो और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करो। मेरी यही अपील है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से
कि अपने इंडिया के बच्चों की चिंता करें और उन्हें अपने देश वापस बुलाएं। और मैं अपने देश का भविष्य है, मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि मेरे बच्चों को, मेरे जो पूरे देश के बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, उन्हें सबको वापस बुलाएं। और मैं इस टाइम पूरी टेंशन में हूँ, मुझे इतनी टेंशन हो रही है अपने बेटे की, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस टाइम कि मैं कुछ बता नहीं सकती। बस प्रधानमंत्री से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वे मेरे बच्चों को वापस बुला लें, इंडिया किसी भी तरह वापस बुलाएं। मेरी डबल इंजन की सरकार है, मेरे बस यही रिक्वेस्ट है, डबल इंजन की सरकार मेरे कब काम आएगी, बस यही मेरा मौका है एक मुझे कि मेरे बच्चों को वापस बुलाए। मेरी डबल इंजन सरकार से रिक्वेस्ट है, प्लीज। मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी में दबंगों द्वारा मारपीट का शिकार हुए पीड़ितों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में दबंग पड़ोसी के अत्याचार से तंग आकर एक पीड़ित परिवार ने न सिर्फ घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए, बल्कि मोहल्ले से पलायन करने का मन बना लिया है। बल्कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने सामूहिक आत्महत्या करने तक की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मामला दो समुदाय से जुड़ा है, जिसमें कि पिछले दिनों पीड़ित परिवार को दबंगों द्वारा लाठी डंडों से पीटने की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। इसी को लेकर हिंदू संगठन ने अधिकारियों के यहाँ प्रदर्शन करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुभाष नगर का है, जहां बीती 16 फरवरी को पुलिसकर्मी के परिवार के द्वारा गाड़ी खड़ी करने को लेकर अपने पड़ोसी से कहासुनी हो गई थी। लेकिन ये बात इतनी बढ़ गई कि सहारनपुर पुलिस में तैनात अफजल के परिवार ने अपने पड़ोसी परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें सिपाही अफजल के बेटों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट और गाली गलौज की थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस मामले में पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद भी अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी आरोपियों ने एक बार फिर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ भी की। अपने पड़ोसी की दबंगता से लाचार होकर पीड़ित परिवार ने मोहल्ले से पलायन करने का मन बना लिया है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार ने अपने घर की दीवारों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर भी चस्पा कर दिए है। पीड़ित परिवार की महिलाओं का आरोप है कि सहारनपुर पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी अफजाल के बेटे आए दिन उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। आज मामला ये है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को एक सूचना मिली थी 16 तारीख में गांधी कॉलोनी में सुभाष नगर है, वहाँ पर एक हिंदू परिवार के साथ कुछ मुस्लिम आताताइयों ने उनके ऊपर हमला करा, घर में घुसकर अश्लीलता दिखाई, अभद्रता करी और ये काम उन्होंने करा। बाकायदा उसके उप में पुलिस ने उन पर कार्रवाई ना करते केवल 151 में चालान कट दिया। और उस पीड़ित परिवार को इन मुस्लिमों के द्वारा कहा जा रहा है कि कहने लगा हम इनको इस्लाम में लेकर आएंगे, इनकी जो महिलाओं को उनको उठा के ले जाएंगे, 10 तारीख के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब हम इन लोगों को सबको देख लेंगे। मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ, हिंदू अभी इस मुजफ्फरनगर का जिंदा है, मरा नहीं है। बजरंग दल हर मोर्चे पर डटकर इनका सामना करेगा। अभी वीडियो काफी दिन पहले वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, क्या रहा इसमें? यहाँ पर एक अफजल नाम का एक व्यक्ति था, एसओजी में रहा है लगभग 10 साल, तो उसने उसी की सहानुभूति के द्वारा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसने अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हुए काम किया है और पुलिस उसी के दबाव में रहकर कार्य किया है। पुलिस मिलकर काम कर रही है और अब हम कहने लगे यहाँ पे एसएसपी साहब से मिलने आए हैं ताकि कोई भी इस तरह की जो कहने लगे घटनाएं घट रही हैं उन पर लगाम लगे और आगे से भविष्य में इस मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर कोई भी घटना इस तरह की ना हो, ऐसा हम इनसे चाहते हैं। और जो आरोपी हैं उनके ऊपर धारा 307 के तहत कार्रवाई हो। अगर आप प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है, क्या लगता है केंद्र भी हिंदुओं की सरकार है, क्या लगता है हिंदू सरकारों से इतनी है? योगी राज में पलायन नहीं चलेगा। आपको मैं बता दूं, इन पुलिस वालों की जो मानसिकता है 10 साल में भी ठीक नहीं हुई है, अभी 5 साल और लगेंगे इनको। और जब 10 मार्च के बाद कहने लगे योगी जी दोबारा पुनः बनेंगे, तो योगी जी ने कहा है कि जिन लोगों के अंदर गर्मी है उनकी 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी उतार दी जाएगी। ये अभी संगठन के कुछ लोग यहाँ आए थे, जिनको पुलिस जो एफआईआर हुई थी उसमें इनको संतुष्ट नहीं है और इस संबंध में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर जो भी कार्रवाई विधिक होती है उन पर कार्रवाई करेंगे। पीड़ित परिवार ने पलायन की चेतावनी दी है सर, वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है मारपीट की, तो इसमें 151 की कार्रवाई क्या सही? नहीं, इसमें 151 नहीं, इसमें बाकायदा मुकदमा पंजीकृत गया है 57/2022 थाना नई मंडी में। उसमें जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और जैसा इनका कहना है कि इन्होंने आज और तथ्य बताएं कि वो बेल होने के बाद उन पर और उन्होंने कुछ धमकाने का काम किया है। उस पर भी हम, अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी का बताया जा रहा है कि वो पुलिसकर्मी के बेटे हैं, उसी का दबाव देकर इस तरह की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
मुजफ्फरनगर के कस्बा जांसठ में औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर्स पर चेकिंग अभियान चलाया, जिससे मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर के जांसठ कस्बे में DIA सहारनपुर व ड्रग इंस्पेक्टर ने देर शाम कस्बे के मेडिकल स्टोर की चेकिंग करने पहुंचे, लेकिन मात्र 4 मेडिकल स्टोरों को चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति कर वापस लौट गए। वहीं चेकिंग को लेकर मेडिकल स्टोर स्वामी में हड़कंप मचा रहा। चेकिंग होने की सूचना मीडिया कर्मियों को जैसे ही लगी तो मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंच गए। मीडिया कर्मी को देख दोनों अधिकारी 9-2-11 होते नजर आए, जिस पर सवाल या निशान उठना लाजमी है। वहीं कस्बे में चर्चा है कि मेडिकल स्टोर पर नशे का कारोबार जोरों के साथ चल रहा है, जहाँ नशे की गोलियां इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर कभी कभी आकर चंद मेडिकल स्टोर पर चेकिंग की औपचारिकता पूर्ण कर वापस लौट जाते हैं। और कस्बे में जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर के आने की सूचना मेडिकल स्टोर को मिलती है तो वह अपने मेडिकल स्टोर बंद कर भाग जाते हैं। हालांकि सहारनपुर से आए DIA मीडिया कर्मी को देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए, लेकिन मीडिया कर्मियों ने ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश को घेरते हुए उनसे कुछ सवाल किए, जिनको मीडिया कर्मी द्वारा सवाल जवाब करने पर पसीना छूटता नजर आया। हालांकि मीडिया कर्मियों के पूछने पर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा यह बताया गया कि शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ मेडिकल स्टोर पर नशे का कारोबार चल रहा है। उसी को लेकर कस्बे में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, लेकिन जिन मेडिकल स्टोर को चेक किया गया उन पर कोई भी नशे का सामान नहीं मिला। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड पर एक दरोगा की पत्नी से अज्ञात ठगों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने के आभूषण छीन लिए। मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड पर एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर महिला को सम्मोहित कर कुछ जेवरात और फोन ठगने की सूचना मिली। मामला भगत सिंह रोड का है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जिला कारागार में तैनात दरोगा उमेश कुमार की पत्नी गीता भगत सिंह रोड पर आई हुई थी, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसे सम्मोहित कर उसकी ज्वेलरी और फोन और नकदी लूट ली। इसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने CCTV कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।